हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम बिजनेस इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर पार्ट फर्स्ट है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रहेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, या आप कह सकते हो फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, या इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आज हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ। तो बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है हमारे बिजनेस के आसपास का एटमॉस्फेयर होता है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, मतलब बिजनेस के ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ all internal and external factor that influence a company operating situation। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्बिनेशन होता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का। इंटरनल मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जो किसी कंपनी की ऑपरेटिंग सिचुएशन को अफेक्ट करते हैं, काम करने को अफेक्ट करते हैं। इट इंक्लूड एवरीथिंग डेट अफेक्ट्स अ बिजनेस एक्टिविटीज, डिसीजन एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सभी फैक्टर्स आ जाते हैं, वो सभी कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो किसी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, डिसीजंस को और उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे लाइक कॉम्पिटिटर, सप्लायर, इकोनॉमिक ट्रेंड, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट किसी भी बिजनेस के आसपास के एटमॉस्फेयर को हम बोलते हैं, चाहे वो उसके इंटरनल फैक्टर हो या एक्सटर्नल फैक्टर हो जो उसके काम को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बिजनेस करते हैं तो किसी ना किसी मार्केट में आप ऑपरेट करते हैं, मान लो वहाँ पर आपका कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है तो वो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आएगा क्योंकि वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर देती है, कुछ रूल्स चेंज कर देती है, तो वो भी बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट होगा क्योंकि वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो सारे वो फैक्टर जो आपके बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। आगे से हम सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, इट इज द सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? सराउंडिंग्स है, एटमॉस्फेयर है बिजनेस के आसपास का जिसके अंदर कोई बिजनेस ऑपरेट करता है। एंड इंटरेक्ट विद वेरियस स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि वो सभी लोग जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो, सप्लायर हो या कस्टमर हो। आई होप आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट की कुछ डेफिनेशन दी हुई है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो विलियम एफ गुलेक एंड लॉरेंस आर जोज की है। तो लॉरेंस कहते हैं कि द इन्वायरमेंट इंक्लूड फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म विच कैन लीड टू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स टू द फर्म। तो इन्वायरमेंट में दोनों ही चीज़ें होती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी और थ्रेट्स भी। मतलब आपको काम करने के नए नए अवसर भी मिलते हैं और कुछ बाधाएं भी आपके सामने आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा दे तो ये आपके लिए एक थ्रेट्स हो गई, या मान लो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बढ़ा दे तो ये आपके लिए एक बाधा हो गई, या फिर आपको काम करने की कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी इन्वायरमेंट से ही मिलती है। Although there are many factors, the most important of these socio-economic, technological, supplier, competitor and government। तो बहुत सारे फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जैसे आजकल आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी में हर रोज चेंज हो रहा है, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, तो आपको उनको अडोप्ट करना पड़ेगा अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं। सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ये सभी आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है वो है कैथ डेविस की डेफिनेशन। डेविस ने बिजनेस इन्वायरमेंट की बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है। डेविस बोलते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस सराउंड एंड अफेक्ट इट। कुल मिला के बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सभी कंडीशंस, इवेंट शामिल हैं जो बिजनेस को अफेक्ट
करते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है कि उसके आसपास की सराउंडिंग्स, एटमॉस्फेयर जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, उसी को हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट या फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डायनामिक। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो आपका डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब आप जानते हो कि परिवर्तनशील, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। कंटिन्यूस चेंज होता रहता है क्योंकि आसपास आप देखते हो आए रोज कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक है। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व मल्टीपल इंटर रिलेटेड फैक्टर मेकिंग डिसीजन मेकिंग एंड चैलेंजिंग। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स भी है, रीज़न क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो हमें सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका फीचर है वो है अनसर्टेन। बिजनेस इन्वायरमेंट अनिश्चित है, अनसर्टेन है, हम उसको पूरी तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कह सकते हो कि बिजनेस इन्वायरमेंट अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट आपका जो फीचर्स है वो है मल्टी डायमेंशनल, इंक्लूड इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एक्सपेक्ट। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट पर कोई एक फैक्टर इफेक्ट नहीं करता, बल्कि कई सारे फैक्टर लाइक सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सभी फैक्टर्स इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसको हम मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। मीन्स कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कभी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, रेगुलेशंस बदल रहे हैं, लीगल फ्रेमवर्क चेंज हो रहा है, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है इंटर रिलेटेड। जो बिजनेस इन्वायरमेंट के सभी फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इसको इंटर रिलेटेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। बिजनेस इन्वायरमेंट सिर्फ कंट्री के अंदर ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट से भी इन्फ्लुएंस होता है। इंटरनेशनल ट्रेंड्स वगैरह का भी बिजनेस इन्वायरमेंट पर अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आपका है कॉम्पिटेटिव। बिजनेस मस्ट अडेप्ट टू सर्वाइव इन कॉम्पिटेटिव मार्केट। देखो आए रोज कंपटीशन बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको कॉम्पिटेटिव रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम जो गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स वगैरह बनाती है उनको शामिल करते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कस्टमर ओरिएंटेड। बिजनेस को हमेशा अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करना होता है, कस्टमर की प्रेफरेंस को, चॉइस को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशंस। तो आए रोज टेक्नोलॉजी में नए नए चेंज आते हैं, तो हमें उनको भी अडेप्ट करना होता है ताकि हम मार्केट में सर्वाइव करते रहें और कॉम्पिटिटिव बने रहें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, या आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हमें कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमें उसके इन्वायरमेंट के बारे में जानना होगा, उसकी सराउंडिंग्स के बारे में जानना होगा, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स के बारे में जानना होगा, तभी जाकर हम सही से वो काम कर पाएंगे। तो क्यों ज़रूरी है बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जानना? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो अगर हमें बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पता होगा तो हमारे पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ होगी, अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रोथ, आइडेंटिफाई न्यू मार्केट, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज। नई मार्केट, प्रोडक्ट के बारे में पता होगा और हम ग्रोथ कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पता होगा, एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों तरीके से हमें पता होगा, तो हम रिस्क को कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर पाएंगे, फ्यूचर के लिए प्लान्स बना पाएंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ के ही हम अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कॉम्पिटिटिवनेस। मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए या मान लो सर्वाइव करने के लिए हमें बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिसीजन मेकिंग।
बिजनेस में हमें आए रोज कई डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो इसलिए हमें बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इनोवेशन। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को समझेंगे, ग्लोबल ट्रेंड्स को समझेंगे, मार्केट को समझेंगे, तो कुछ नया इन्वेंट कर पाएंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आ पाएंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रिसोर्स अलोकेशन। गाइड बिजनेस ऑन वेयर टू अलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ के ही हम समझ पाएंगे कि हमने अपने रिसोर्सेज को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ डिसइन्वेस्ट करना है, कहाँ पर पैसा लगाकर हम प्रॉफिट कमा पाएंगे और कहाँ पर मार्केट में अभी लॉस चल रहा है। तो ये सभी चीज़ें हमें बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू ही पता चलती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। मार्केट एनकरेज बिजनेस टू अडेप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन अ चेंज वर्ल्ड। देखो, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि उस तरीके का काम करना जो आप फ्यूचर में इजीली कर पाए, मतलब आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में समझकर हम मार्केट में सस्टेनेबल प्रैक्टिस को लेकर आ सकते हैं। जैसे आप रिसाइकलिंग वगैरह देखते हो, है ना, पॉली बैग्स वगैरह को यूज नहीं करना होता। इन चीज़ों को, ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी, फ्यूचर में भी हम इजीली बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे। तो लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस environment is crucial for strategic planning, risk management, and seizing opportunities, helping company remain competitive, adaptable in changing markets. कुल मिला के मार्केट में बने रहने के लिए, ठीक है, सही से काम करने के लिए और कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।